नमस्कार एंड वेलकम बैक। आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। अब उसको मालूम पड़ गया कि आर्मी की ठुकाई हो रही है और पता लगा है उसकी लुगाई भी भाग चुकी है, यानी कि आर्मी की ठुकाई और भाग चुकी है इसकी लुगाई। वो वाला हाल हो गया है। इसने बोल दिया कि अगला प्रेसिडेंट पाकिस्तान का वो बनना चाहता है। ये अल्टीमेट ह्यूमिलेशन है जो पाकिस्तान के लिए आने वाली है। विस्पर्स जो इनके काले कॉरिडोर होते हैं पावर्स के, उसके अंदर क्या है? देयर इज अ स्क्रीम विच इज डेफनिंग। जनरल आसिम मुनीर, मिलिट्री की जो मशीनरी है उसकी जो ठुकाई हो रही है, क्रशिंग डिफीट्स उनको हर जगह पे मिल रही हैं, कभी टीटीपी, कभी अफगानिस्तान, और भारत तो इनकी ठुकाई शुरू से ही करता आ रहा है। अब ठुकाई होते होते इस बंदे ने क्या बोला? ये क्या बोलता है? वो बोलता है यार कि मेरी इज्जत तो खराब हो चुकी है, मुझे ये शहबाज शरीफ है और है, इनको सलूट मारना पड़ रहा है, बॉर्डर्स मेरे ब्लीड कर रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी का बुरा हाल है। तो भाई इससे अच्छा ये है कि मैं पर्सनली डिसग्रेस लेने की बजाय मैं क्यों ना एक काम करूं, लुगाई मेरी भाग चुकी है, मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूं पाकिस्तान का। अब ये मैटर क्यों करता है और ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? कुछ डार्क चीजें हैं जो आपको समझनी है। ये वो आदमी है जो अपने आप को क्लेम करता है कि वो भारत से पाकिस्तान को वो बचा रहा है। वो कुछ और भी क्लेम करता है जो रिसेंटली उसने बोला, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये आदमी वो है जो भारत से अपने आप को बचा रहा है, अपने आप को भी और अपने पाकिस्तान को भी। लेकिन वो अपने घर को बचा नहीं सकता। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब इसकी वाइफ बच्चों को लेकर भागी थी अमेरिका में, जहां पर इसने अपने सारे काले धंधे के पैसे वहां पर जमा कराए हुए हैं। जो सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान का, वो अब एक पब्लिक पंच लाइन बन चुका है। लोग गालियां निकालते हैं मां बहन की इसके मुंह के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी ये इतनी ह्यूमिलेशन लेने के बाद कहता है यार गालियां ही पड़ी हैं, कोई इज्जत होना खराब कर दी है मेरी। ये आसिम मुनीर बोल रहा है। अब वो प्लॉट क्या कर रहा है? टोटल टेक ओवर ऑफ पाकिस्तान। ही वांट्स टू बी द नेक्स्ट ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उसके रास्ते में एक आदमी खड़ा है, वो है जरदारी। अब उसके साथ ये क्या करेगा मैं वही बताता हूं आपको। पहली बात यह है कि आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान का जो एक सो कॉल्ड इस्लामिक एम्पायर है, वो क्रम्बल हो रहा है हमारी आंखों के सामने। और ये आदमी ट्राई कर रहा है कि क्रम्बलिंग एम्पायर को ठीक करने के लिए पूरा जो टोटल कंट्रोल है वो मेरे हाथ में होना चाहिए। भाई आर्मी का कंट्रोल भी तुम्हारे हाथ में था। हर रोज 50-100 जो है आर्मी के लोग मारे जाते हैं। जहां जहां पर इस बंदे का कंट्रोल होता है, ऑपरेशन सिंदूर भी इसी के कंट्रोल में था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बता दिया कि इनकी पूरी एयरफोर्स की भट्टा हमने बिठा दिया है। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा बीबीसी से, वो कहता है कि जहां जहां पे इंडिया ने क्लेम किया था कि हमने इनके एयर बेसिस को ठुकाई करी है, वो वहां पे जाकर देखा कि अभी तक रिपेयर हुआ नहीं है, क्योंकि रिपेयर करने के लिए सामान चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा इनके पास है नहीं। तो ये डेस्परेट आर्मी जनरल जिसने आर्मी को खड़ा किया हुआ है सिर्फ इसलिए कि अपनी प्रेजेंस को दिखाना कि देखिए हमारे कारण तुम बचे हुए हो। जो ट्रूथ है वो हिडन है सभी से। इसलिए मैं आज एक एक्सपोज करने वाला हूं कुछ ब्लूप्रिंट्स जो पाकिस्तान के हैं, क्योंकि जो गेम है पाकिस्तान के अंदर वो पहले से फिक्स है, रिग्ड है। और जो जो प्लेयर्स हैं पूरी गेम के अंदर, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं पहले बताया सबसे बड़ा आदमी जो इसके प्रेसिडेंट बनने के लिए है वो है जरदारी, जो आज का अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। उसके साथ कोई डील आसिम मुनीर ने ऑलरेडी कर ली, जो जरदारी को भी सूट करती है और ये जो आसिम मुनीर है उसको भी सूट करती है। इसकी भी डिटेल्स मेरे पास आ चुकी हैं। अब आसिम मुनीर वो चाहता है कि मैं सिर्फ आर्मी चीफ नहीं रहूं, वो कहता है मैं ऑलरेडी डिक्टेटर हूं इस कंट्री का। तो इसलिए उसने मूव्स देखिए, उसने क्या करनी शुरू करी। उसकी जो रिसेंट स्पीचेस हैं वो सिर्फ वर्ड्स ऑफ अ मिलिट्री कमांडर नहीं है। वो डिक्लेयर कर रहा है अपने आप को कि वो हेड ऑफ वो पाकिस्तान बन चुका है। वो दुनिया को वार्न कर रहा है कि आपको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसने भारत को धमकी दे दी, दुनिया को धमकी दे दी कि भाई अगर हमारी एग्जिस्टेंस पे खतरा आया या मेरी कुर्सी पे खतरा आया तो मैं आधी दुनिया को खत्म कर दूंगा। यानी कि वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि वो किंग हो पाकिस्तान का। लेकिन मैं कहता हूं किंग तो है वो, लेकिन किंग विद नो क्लोथ्स। आपने बच्चों बचपन में स्टोरी पढ़ी होगी, किंग विद नो क्लोथ्स, नंगा हुआ हुआ आदमी वो आसिम मुनीर ही दिखता है। दोस्तों उसका रीजन है, मैं नंगा क्यों बोल रहा हूं इसको। आर्मी इसकी ठुकाई हो रही है, पर्सनल लाइफ डिजास्टर में है, लेकिन जो इसकी बंदे की एक हंगर है सुप्रीम पावर को लेने की, वो अनडिनाइबल है। अमेंडमेंट्स करवाई हैं इसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कभी 18 कभी 28, ताकि जो पूरी की पूरी पावर है एक एक करके वो अपने हाथ में लेता रहे। जो पॉलिटिशियंस है उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। जो पीपीपी है इनकी, यानी कि जो भुट्टो की पार्टी है या नवाज शरीफ की पार्टी है, उनको उनकी बाजू पकड़ के ट्विस्ट
करने की कोशिश की जा रही है बिहाइंड क्लोज डोर्स। अब आप बोलेंगे यार रीजन क्या है, डिक्टेटर तुम ऑलरेडी हो, तुम्हें प्रेसिडेंट बनने की जरूरत क्या है? उसका रीजन है दोस्तों, क्योंकि इसने पैसे चोरी करने हैं पाकिस्तान में से। पाकिस्तान के अंदर जो प्रोविजनल फंड्स हैं, यानी कि जो स्टेट्स होते हैं, जिसको हम स्टेट बोलते हैं, ये वहां पे प्रोविंस बोलते हैं। वो प्रोविंस के अंदर जो पैसा हेल्थ में जा रहा है, एजुकेशन में जा रहा है, ये आदमी चाहता है कि उस पैसे को डाइवर्ट कर कर वो मिलिट्री के पास वो पहुंच जाए, वहां से ये पैसे कमाकर ये अपनी बीवी को, जो अमेरिका में बैठ के हलाला करवा रही है, ये उसको भेजेगा। दूसरा उसका रीजन एक और है, जो आर्मी है वो बैंकरप्ट है, उनकी सैलरीज भी देने के लिए पैसे नहीं है। अब जो इनके आर्मी के लोग हैं वो दिन में आर्मी का काम करते हैं, रात को वो मैरिज पैलेसेस के बाहर खड़े होकर वो सैल्यूट मार रहे होते हैं, उनको टिप मिलती है कभी 5 रुपए 10 रुपए, उससे इनका घर चलता है। और जो मैरिज के बाहर वो सैल्यूट मारते हैं तो मैरिज के अंदर उनको फ्री में उनको खाना मिल जाता है। आप सोच सकते हैं पाकिस्तान आर्मी का ये हालत है। मैंने वीडियोस देखी, मैं ऐसी बात नहीं करता हूं। अब इनको चाहिए पैसा सिर्फ सर्वाइव करने के लिए, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो माफिया टाइप एक्सटॉर्शन है वही करने का तरीका है। उसके लिए आपको पहले माफिया का हेड बनना पड़ेगा, यानी कि पूरी पावर आपको गवर्नमेंट की अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। आज उनको कभी प्रेसिडेंट को, कभी प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है कि यार वो एजुकेशन में, मदरसों में पढ़ना है, जिहादी पैदा कर रहे हैं, वो तो मैं फ्री में करा दूंगा, आप इनके पैसे मुझे भेज दीजिए। जो मिलिट्री की इंटेलिजेंस है उसके अंदर अब टॉक्सिक र्यूमर्स आने शुरू हो गए कि भाई ये आदमी कुछ और भी कर रहा है। क्या कर दिया, इन पॉलिटिशियंस के जो पर हैं उसको काटने के लिए बेस्ट क्या है, जरदारी है जो है किंग है सिंध का, सिंध के 2 टुकड़े कर दिए जाए, जहां पे तुम किंग हो तुम्हें दे दिया, दूसरा ये किसी और को दे देगा, ताकि जो कराची वाला एरिया है उसे कंप्लीटली एक सेपरेट प्रोविंस वो बना दिया जाएगा। ऐसे ही जो साउथ पंजाब है उसके अंदर से भी एक अलग स्टेट बनाने की बातें वहां पे होनी शुरू हो गई। इससे क्या होगा, जो पॉलिटिशियंस हैं उनका जो क्लाउड है, उनका जो दबदबा है एक पूरे स्टेट के ऊपर, वो कम हो जाएगा। आप सोच सकते हैं ये सारे काम ये सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि पॉलिटिशियंस की जो पावर्स हैं जो रेजिस्ट करने की आसिम मुनीर के सामने, वो खत्म हो जाए। दोस्तों ये वायलेंट थ्रेट्स हैं जो डिजाइन किए गए हैं सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिशियंस वो सामने खड़े ना हो और ह्यूमिलेशन में आकर वो बोले यार तुम सिंध को काटो मत, पंजाब को मत काटो, हम सबको देने को तैयार हैं। जो प्लान है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है, ट्रैप पूरे कंट्री के अंदर वो सेट हो चुका है। जो मिलिट्री है वो क्या बोलती है, मिलिट्री ने क्या और बोलना शुरू कर दिया, यानी कि आसिम मुनीर ने, कि एक तो हो गया कि मुझे कंट्री पूरे कंट्रोल में करनी है, पॉलिटिशियन कंट्रोल में करना है, पावर को कंट्रोल में करना है, पैसे को भी कंट्रोल में करना है। और पैसा 2 तरह से आता है, एक कंट्री के अंदर जो आप स्प्रेड करते हैं एजुकेशन में, हेल्थ में, वो चाहिए इनको। दूसरा वो बोलता है कि जो इनके पॉलिटिशियंस हैं वो इंटरनेशनल एजेंसीज के पास जाते हैं, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वहां से इनको हर साल भीख आती है। ये बोल रहा है वो सारी भीख अब मेरे पास आनी चाहिए, वो आप कहीं भी और डाइवर्ट नहीं कर सकते। यानी कि जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल कॉलेजेस हैं, कुछ भी है, अब यार सड़कें भी बनानी है, वो वहां पे नहीं जाएगा पैसा, वो जाएगा मिलिट्री, जो राक्षस है इनके, उनके पास जाएगा। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पे, वो है कि इसके रास्ते में टारगेट है एक ही आदमी, आसिफ अली जरदारी। अब उसके अराउंड इन्होंने एक प्रपोजल बनानी शुरू कर दी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अराउंड। र्यूमर्स ये है कि एग्रेसिवली जरदारी को तंग किया जा रहा है, उसे फोर्स किया जा रहा है कि तुम रिजाइन करो। जरदारी एक बहुत बड़ा हंडा हुआ एक पॉलिटिशियन है, वो हमेशा वहां पे एक स्टेटमेंट आती है, एक जरदारी सब पे भारी। अब जरदारी क्या कर रहा है, वो बोलता है मैं प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ दूंगा, तुम मेरा जो छक्का है लड़का उसका भुट्टो, बिलावल भुट्टो को तुम प्रधानमंत्री बना दो, मैं सीट को छोड़ दूंगा। अब आसिम मुनीर को वो सूट करता है, रीजन भी जब वो खुद एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर की वहां पर कोई औकात नहीं है, वो इसके कत्ल पुतलियों पे वो नाचता रहेगा। और वैसे भी जो मैंने सुना है कि रात के जब टाइम आता है रात को, जनरली ये आसिम मुनीर जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो को वहां पर डांस करने के लिए और उनको खुश करने के लिए उसको बुलाया जाता है। ही इज नोन फॉर दीज थिंग्स, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। इसलिए क्या हो रहा है, जो तंग किया जा रहा है जरदारी को, जरदारी ने प्रपोजल दे दिया और प्रेसिडेंट की सीट अब खाली होने वाली है वहां पर, क्योंकि जो ट्रैप है गवर्नमेंट के ऊपर, जो प्रधानमंत्री अभी है शरीफ, उसके ऊपर भी, जरदारी के ऊपर भी, और इसलिए जो पूरे पैंतरे हैं वो पूरे के पूरे गोटियां हैं वो सेट कर ली हैं आसिम मुनीर ने। उसके बाद क्या होगा, अब आप बोलेंगे यार कॉन्स्टिट्यूशन नाम की भी कोई चीज़ है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, कोई 18वां है, कोई उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। जहां पर ऑलरेडी एक
लेटर बनाया हुआ है जिसको हम डिक्री बोलते हैं। जैसे ही जरदारी रिजाइन करेगा, मिरेकुलसली एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आएगी जिसमें सारे पॉलिटिशियंस बैठे होंगे और वो बोलेंगे सॉरी प्रेसिडेंट की पावर्स वो प्रेजेंट जो जनरल है आसिम मुनीर उसको दे दी गई हैं। दे देंगे, डिस्कस करेंगे नहीं, दे दी गई है। तो ये आदमी ऑफिशियली 2 सीट्स को लेगा, एक आर्मी जनरल बना रहेगा, दूसरा वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो भी बन जाएगा। आप सोच सकते हैं एक फील्ड मार्शल का उसने अपने आप को तगमा युद्ध हारने के बाद अपने आप को दे दिया था, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट बनने के बाद वो डिक्टेट करेगा डेस्टिनी ऑफ 25 करोड़ डंकीज ऑफ पाकिस्तान। अब वो क्या बोल रहा है, आसिम मुनीर ने भी, ये भी हंटा हुआ एक आर्मी का आदमी है, वो भी पाकिस्तान जैसी कंट्री का, उसने बोल दिया कि मैं सिर्फ प्रॉमिस करता हूं आपको, मैं लुल्ला की कसम खाता हूं, मैं सिर्फ 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनूंगा। और साथ में बोल दिया कि बीच में मुझे कभी लगा कि अब कंट्री ठीक रास्ते पे चल रही है क्योंकि मैं चला रहा हूं, तो मैं जो अपनी वर्दी है उसको भी उतार कर मैं छोड़ दूंगा। मतलब कि अभी वो वर्दी भी छोड़ नहीं रहा, कुर्सी भी छोड़ने की बात बोल रहा है 5 साल के बाद। लेकिन जो कंट्री है पाकिस्तान की, वो उसकी एक भी शब्द को वो बिलीव नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें मालूम है ये कैलकुलेटेड एक डिसेप्शन है, ये अपनी वर्दी कभी छोड़ ही नहीं सकते। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ये कर क्यों रहा है, जब डिक्टेटर वो ऑलरेडी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे डिक्टेटर की पावर्स ऑलरेडी दे दिए, तो फिर ये प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहता है। अब इसको याद दिलाता हूं मैं आपको, कमर बाजवा जो इनका अभी जो पिछला वो था आर्मी चीफ था, वो भी प्रेसिडेंट बनने की राह में था, लेकिन वो मिराकुलसली पता नहीं कैसे हो गया, लुल्ला की मर्जी है, दुबई में वो नहा रहा था टब के अंदर, बादिंग टब के अंदर, और र्यूमर्स को फैलाया गया कि वो जब नहा रहा था उस वक्त उसकी डॉटर इन लॉ के साथ वो गुलछड़े उड़ा रहा था बाथरूम के टब में, वहां पे पैर स्लिप हुआ और मिराकुलसली वो गिरकर उसकी कोई गर्दन की जो हड्डी होती है टूट गई और वो मर गया। उसकी जो एस्पिरेशंस थे कमर बाजवा के कि वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है, अब वही सेम चीज आसिम मुनीर के अंदर है। पहले अपने रास्ते के अंदर एक ही पहाड़ था खड़ा हुआ, उसको रिमूव किया और उसके बाद ये वहां पे आ गया कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। लेकिन क्वेश्चन है क्यों, उसका रीजन एक ही है। आसिम मुनीर ने देखा है कि जब भी कोई मीटिंग्स होती हैं तो वहां पर शहबाज शरीफ को बुलाया जाता है और जो यूजलेस पॉलिटिशियंस हैं वो खड़े होते हैं और पीछे आसिम मुनीर को उसके पीछे खड़ा होना पड़ता है, सलूट भी मारना पड़ता है पब्लिक आई के अंदर खड़े होकर। बैकग्राउंड में तो थप्पड़ मारते हैं एक दूसरे को, लेकिन फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर शहबाज शरीफ फेस होता है और उसके पीछे जो आदमी खड़ा है वो होता है आसिम मुनीर हाथ जोड़कर। जब ये प्रेसिडेंट बन जाएगा तब ये लीड करेगा क्योंकि 2 पोर्टफोलियो हैं, आर्मी चीफ के भी और प्रेसिडेंट के भी। गवर्नमेंट इसके पीछे खड़े होकर इसको सलूट लगा रही होगी, इसलिए ये क्या कर रहा है, अल्टीमेट हॉस्टाइल टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है ये फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। अब रियलिटी देखिए ग्राउंड के ऊपर क्या है। रियलिटी ये है कि जो आर्मी है आपको मालूम है ऑलरेडी मैसिवली ओवरसाइज्ड है, इतनी बड़ी आर्मी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को। इनके पास 6 लाख हो या 1 लाख हो, इन्होंने सरेंडर तो करना है पेंटे उतार कर। तो आप वैसे तो जो ह्यूमुलेशन जितने ज्यादा नंबर हो, जैसे अभी भी 93,000 बोलते हैं, अगली बार बोल देंगे 3,90,000 ने सरेंडर कर दिया इंक्लूडिंग आसिम मुनीर। ये जो वायलेंट कंजम्पशन हो रही है पूरे रिसोर्सेज की कंट्री के अंदर, वो कंट्री का जो यूथ है वो स्टार्व हो रहा है। प्रोडक्टिविटी जो है इनके अंदर सिर्फ बच्चों की प्रोडक्टिविटी है, अदरवाइज जो ह्यूमन माइंड की प्रोडक्टिविटी है वो जीरो है। मिलिट्री हर चीज को वो लेती जा रही है, क्यों, और वहां पे विद्रोह क्यों नहीं हो रहा, उसका रीजन बताता हूं आपको। आसिम मुनीर ने एक काम किया, वैसे जो पुराने भी जितने भी इनके जनरल्स हैं वो एक ही काम करते हैं, एक फेक नैरेटिव को वो क्रिएट करते हैं कि पॉलिटिशियंस सारे के सारे करप्ट हैं। साथ में वो ब्लेम करेंगे कि जो कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पर वो पॉलिटिशियंस के कारण है, हम तो सारे युद्ध जीत गए थे लेकिन पॉलिटिशियंस ने आखिरी मोमेंट पे पता नहीं क्यों सरेंडर कर दिया। ये जो सारा ग्रीड है इनकी आर्मी की, और अपनी इनकॉम्पिटेंस को छुपाने के लिए ये सारे नैरेटिव्स को ये स्प्रेड करते हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इसी ट्रैप में इनकी हाँ में हाँ मिलाती है, वरना उनकी गर्दनों को काट दिया जाता है। दोस्तों एक और झूठ है जो ये फैलाते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये क्लेम करते हैं कि वो भारत से पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं इसलिए आप इतनी बड़ी आर्मी की जरूरत है। दूसरा ये क्लेम करते हैं वो क्या है कि जितना भी इस्लामिक वर्ल्ड है उसके सेवियर एक ही कंट्री है, वो है पाकिस्तान, जो
अपने कंट्री को सेव नहीं कर सकता, अपने आर्मी को सेव नहीं कर सकता, अपनी बीवी को सेव नहीं कर सकता, वो भाग चुकी है। वो बोल रहा है इस्लामिक वर्ल्ड को सारे को हम अकेले ही हम सेव कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। देखिए, जो आदमी, जो कम्युनिटी झूठ की किताब के ऊपर बेस्ड हो, उससे आप और एक्सपेक्ट भी क्या करते हैं। ये वो चीजें हैं जो इनको इंटरनल कोलैप्स से इनको बचाती हैं। और दूसरी तरफ आपको मालूम है कि जो ब्रूटल जो रियलिटी है वो ये है कि इनकी आर्मी और इनकी कंट्री मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर वो गालियां खा रही है। और ये आदमी जो अपने घर को सेव नहीं कर सकता, अपने कंट्री के अंदर जो क्योस है उसको सेव नहीं कर सकता, ये पाकिस्तान को सेव करने के लिए दो दो पोर्टफोलियो अपने हाथ में रखने वाला है। अब आते हैं कि क्या किसी और कंट्री के अंदर मिलिट्री डिक्टेटर्स जो थे, क्या वो बैठे हैं और उन्होंने कंट्री की तरक्की नहीं करी? तो मैं उसका भी आंसर देता हूं। आप म्यांमार देख लीजिए, आप थाईलैंड देख लीजिए, वहां पर भी डिक्टेटर बैठे हुए हैं जो आर्मी के चीफ हैं। उनके कंट्रीज का हाल क्या है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसी रास्ते पे पाकिस्तान ने चलना शुरू कर दिया, यानी कि हमें अब लड़ाई करने की जरूरत नहीं, आपस में लड़ बढ़कर इन्होंने खत्म हो जाना है। जैसे आज म्यांमार खत्म हो गया और थाईलैंड भी नीचे जा रहा है। ये जो मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज्म है जो लेके आ रहा है, उसके कारण पाकिस्तान की जो पाकिस्तानियत है वो खत्म होएगी। हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो वही कॉवर्ड्स एज ऑलवेज, वो सरेंडर करेंगे और इसको मनमर्जी करने देंगे अपने गर्दनों को बचाने के लिए। दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि जो इनका आसिफ मुनीर है वो पैनिक में है। उसका इनर सर्कल पूरा फ्रैक्चर्ड है। इकोनॉमी लाइफ सपोर्ट के ऊपर है और ये आदमी क्या बोलता है, सारी इकोनॉमी को, सारी कंट्री को मैं ही चलाऊंगा, बस मुझे आपकी 100% लॉयल्टी चाहिए। आयरनी देखिए, हर अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया जा रहा है, पीस बाय पीस वो सारी पावर्स को वो छीनने की कोशिश कर रहा है। ये है मुसलमान की भूख। आपने किताबों में पढ़ा होगा, अपने भाई को अंदर कर दिया, बाप को मार दिया, सिर्फ इसलिए कि सत्ता को छीनना है। वही काम अब पाकिस्तान के जो ट्रूली इस्लामिक कंट्री है वो वहां पे देखते हैं। लेकिन आपने एक और चीज नोट करी, मीडिया साइलेंट है, ऑपोजिशन को क्रश कर दिया गया है। और जो अपनी खुद की ह्यूमिलेशन है कि हर रोज आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं, उसको कवर करने के लिए वो अल्टीमेट क्राउन ऑफ पाकिस्तान, जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो लेने की कोशिश कर रहा है। एक और टाइटल वो लेगा अपने हाथ में। दोस्तों, बैठ तो जाएगा वो पाकिस्तान की कुर्सी के ऊपर, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन वो थ्रोन जो है, जो कुर्सी है पाकिस्तान की, वो बनी हुई है दो चीजों के ऊपर, लाखों लोगों के एशेस के ऊपर और दूसरा झूठ के ऊपर। वो रूल तो कर लेगा एक फ्रैक्चर्ड नेशन को, लेकिन उसकी जो फाउंडेशन जो क्रम्बल कर रही है उसको जोड़ने का काम ये आदमी कैसे करेगा? क्योंकि जितने पैसे हैं वो निकाल के ले जाएगा अमेरिका में अपने बीवी बच्चों को संभालने के लिए, और कंट्री जो है वो दोबारा से और फेलियर में वो जाने वाली है। मैं कई बार बोलता हूं कि मोदी जी की किस्मत अच्छी है ना, देश के अंदर ऑपोजिशन से लड़ने की जरूरत है। पप्पू जैसे आदमी है वो रोज इनको जिताते हैं। और पाकिस्तान में भी आसिफ मुनीर जैसे छक्के हैं जो रोज काम कर देते हैं मोदी जी का रास्ता साफ करने के लिए। जो फाइनल एक्ट है पॉलिटिकल ट्रेजेडी का, वो शुरू हो गया है शैडोज के अंदर इन पाकिस्तान। डिक्टेटर जो है वो वहां का, वो बहुत ज्यादा ईगर है कि वो लाइमलाइट के अंदर पूरे दुनिया में वो जाए और वहां पे देखिए कि देखिए जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आया है, उसको वो सुनना है। लेकिन उसके अंदर जो कंट्री है उसके अंदर हर जगह पे वो क्रैक्स आ चुके हैं और दे आर विजिबल टू द होल वर्ल्ड। जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका फेवरेट मार्शल, फील्ड मार्शल, वो आसिम मुनीर है। इसको लगता है कि यार डोनाल्ड ट्रंप मेरी जेब में है, अब मैं पूरी दुनिया को अपनी जेब में कर सकता हूं। उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि अमेरिकन में वो बाइडन नहीं है, पप्पू, वो वहां पे बैठा है डोनाल्ड ट्रंप। उसे मालूम है तुम्हें कब एक टिश्यू पेपर की तरह यूज कर कर वैसे ही फेंकना है जैसे पूरी दुनिया ने मोहम्मद नाम के सभी लोगों को डस्टबिन में फेंकना अभी शुरू कर दिया। पब्लिक, जो पाकिस्तान की पब्लिक है, उसे मालूम है कि क्या हो रहा है। जो फियर है पाकिस्तान के अंदर, मैं देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता वो इवेपोरेट होना शुरू हो गया। और ज़्यादा लोग यूट्यूब के ऊपर आकर, मीडिया के ऊपर आकर वो गाली निकालने शुरू कर दिए हैं आसिफ मुनीर को। ये आपने कभी पहले सुना नहीं होगा। और जो अल्टीमेट कोलैप्स है पाकिस्तान का, वो ऑफिशियली उस दिन से शुरू हो जाएगा जिस दिन ये आदमी प्रेसिडेंट बन जाएगा। और ये इनएविटेबल क्रैश है जो हम अपनी आंखों के सामने अपनी लाइफ टाइम में अगले कुछ महीनों में हम देखेंगे। एंड इट विल बी अ सीन टू बी सीन and enjoyed. We are waiting for it with popcorns and a coke in our hand. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.